एक बार की बात है। शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। उस गांव पास ना कोई कुआं था और ना ही तालाब, जिससे उस गांव में रहने वाले किसानों को हमेशा बारिश का पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी तो किसानों की खेतों पर सिंचाई होती थी। इसी गांव में वीरू नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। वीरू बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह खेतों में खेती करने के लिए चला जाया करता था और खेतों का सारा काम निपटाकर शाम के समय घर आया करता था। वीरू की मेहनत की वजह से उसकी फसल काफी अच्छी होती थी और अच्छी फसल होने के कारण उनकी फसल काफी अच्छे दामों पर बिक जाया करती थी। मीरा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, वहीं पर खाना खा लूंगा। तुम मेरे लिए खाना बांध दो। हाँ जी, मैं आपका खाना पहले ही बांध कर रखा है। यह लीजिए अपना खाना, और शाम को आते वक्त जरा मोहन के दुकान पर से थोड़ा राशन ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। वीरू अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। थोड़ा थक जाने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है। तभी वीरू की आंख लग जाती है और वह सपना में देखता है कि इस बार उनके गांव में वर्षा नहीं हुई है। और सभी किसानों की फसल वर्षा न होने के कारण उपज नहीं पाई। इस सपने से वीरू की आंख खुल जाती है। हे भगवान, मैं यह सपना देख रहा था। यह कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरे सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती है, इस साल भी वर्षा जरूर होगी। या मेरा बस सपना ही है। ऐसा सोचकर वीरू वापस अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे, मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव धुलियापुर का भी नाम आता है। टीवी पर न्यूज में दिखा रहे थे कि इस साल कुछ गांव है जहां पर वर्षा नहीं होगी। तुम क्या बातें कर रहे हो सोनू भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या कह सकते हैं? अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकते हैं। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे गांव के आसपास कोई कुआं या तालाब भी नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं। अगर वर्षा होती है तो हमारे खेतों में सिंचाई होती है, जिससे खेतों की अच्छी फसल आती है। और अगर वर्षा ही नहीं होगी तो सिंचाई कहाँ से होगी और फसल कहाँ से आएंगे? हे भगवान, यानी कि मेरा सपना सच था। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो मेरी फसल कहाँ से उपज पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। अगर फसल ही नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? एकमात्र फसल ही है हमारा सहारा, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। और अगर वही नहीं उपजी तो हमारे पास तो और कुछ नहीं है फसलों के अलावा। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ उपाय सोचना ही होगा। ऐसा कहते हुए वीरू घर को चला जाता है। आ गए आप, बैठिए, आपके लिए खाना दे देती हूँ। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ? मीरा, गांव के लोगों का कहना है कि इस बार वर्षा नहीं होगी। इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे फसल तो उपज ही नहीं पाएगी, और फसल नहीं उपजी तो हम खाएंगे क्या? जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पहले आप खाना खा लीजिए। वीरू का परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सभी सो जाते हैं।
पर वीरू की मानो जैसे नींद ही उड़ गई थी। सारी रात वह ये सोच रहा था कि अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी फसल का क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी। मैं जरूर फसल लगाऊंगा। और वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो उपाय मैं जरूर निकालूंगा। वीरू ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वीरू का ध्यान सोनू के बातों पर जाता है। अरे, मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव धुलियापुर का भी नाम आता है। टीवी पर न्यूज में दिखा रहे थे कि इस साल कुछ गांव है जहां पर वर्षा नहीं होगी। तुम क्या बातें कर रहे हो सोनू भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या कह सकते हैं, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकते हैं। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे गांव के आसपास कोई कुआं या तालाब भी नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। तभी वीरू को एक उपाय सूझता है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ और लोगों की भी सहायता चाहिए होगी। अगर वह मेरी मदद करेंगे तो यह काम जरूर सफल रहेगा। सबसे पहले मुझे गांव के मुखिया जी से बात करनी होगी। हाँ, सुबह होते ही मैं इस बारे में मुखिया जी से बात करूंगा। सुबह होते ही वीरू गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान भाई, जैसे कि इस बार सुनने में आया है कि हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी, तो ऐसा में हमारे फसल नहीं हो पाएगी और हमारा पूरा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कह तो तुम सही हो, पर भाई हम कर ही क्या सकते हैं? मैंने एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है। अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता था, जिससे वर्षा न होने पर भी हम कुएं या तालाब का पानी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब ही नहीं है। हम सब मिलकर गांव में एक कुएं की संरचना करनी होगी। इसके लिए हमें गांव के मुखिया जी से बातें करनी होगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें इसके बारे में मुखिया जी से बात करनी ही चाहिए। फिर गांव के सभी किसान गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया जी को अपना विचार बताते हैं। हाँ किसान भाइयों, यह तो तुम सही कह रहे हो। गांव में कोई कुआं या तालाब न होने की वजह से किसानों को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और गांव के सारे किसान केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर है। अगर हमारे गांव में कुआं होगा तो वर्षा न होने पर भी लोग अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। तुम ठीक कह रहे हो वीरू भाई। हम कल से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। तुम सारे लोगों को मिलकर गांव में एक कुआं खोदना होगा और ज़मीन की चिंता मत करो। मेरे घर के पास पीछे वाले बगीचे में तुम सब कुआं खोद सकते हो। सारे किसान इस पर सहमति जताते हैं और अगले दिन से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू हो जाता है। कुछ ही दिन में कुआं खुद कर तैयार हो जाता है और बहुत गहराई तक कुआं खोदने के बाद कुआं में पानी नजर आता है। पानी को देखकर सभी किसान भाई बहुत खुश हो जाते हैं। सभी किसान ये बात गांव के मुखिया जी को बताते हैं। मुखिया जी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। वह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल कर दिया। आखिरकार तुम सब ने मिलकर हमारे गांव में एक कुआं खोद ही दिया। अब तुम सारे किसान मिलकर बारी बारी से सिंचाई करना। इससे तुम्हारी फसल की अच्छी सिंचाई हो जाएगी और कुआं पास में होने की वजह से पीने का पानी भी लोग यहीं से भर लिया करेंगे। इस तरह इस बार धुलियापुर गांव में वर्षा नहीं हुई, लेकिन वर्षा न होने के बावजूद भी गांव के किसानों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब गांव के किसान बारी बारी से कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे। थोड़ी ही दिनों में गांव के किसानों के अच्छे फसल हुई और इस तरह धुलियापुर गांव फिर से खुशहाली से भर गया।